नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हरियाणा सरकार द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो सक्षम युवा के थ्रू आपको मानदेय भी दिया जाता है, तो इसके रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें कुछ नए अपडेट आए हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी की सक्षम युवा की फाइल लगी हुई है या आने वाले समय में आप अपने परिवार में सक्षम युवा की फाइल लगाना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल काम करेगा। आपको हरियाणा द्वारा सक्षम युवा कैंडिडेट बनाया जाता है ताकि आपके परिवार में से जो भी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाए। अब दोस्तों, इस योजना का लाभ उस कैंडिडेट को दिया जाता है जो अनएम्प्लॉयड है, जो किसी प्रकार की स्टडी ना करता हो या फिर कोई भी सरकारी संस्था से ना जुड़ा हो। दोस्तों, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड जो कैंडिडेट है वो इसका फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिल जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और आने वाले हर प्रकार के जो अपडेट है मैं चैनल के माध्यम से आप तक लाता रहता हूँ। हरियाणा सक्षम युवा स्कीम 2024-25 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सक्षम युवा योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को काम दिया जा रहा है और काम के बदले में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। सक्षम युवा योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और अब तक बहुत सारे जो युवक है इस योजना के तहत पंजीकरण कर चुके हैं। दोस्तों, सक्षम युवा योजना के आपको लाभ क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। सक्षम युवा योजना के तहत 3 प्रकार के लाभ सक्षम युवाओं को दिए जाते हैं। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है आपको। अब बेरोजगारी भत्ता आपको, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको 3000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको 1500 रुपये का भत्ता दिया जाता है और आप अगर 10+2 यानी कि 12वीं पास है तो आपको 900 रुपये पर जो भत्ता दिया जाता है। अब दोस्तों, ये भत्ता आपको हर महीने मिलता है और इसके साथ ही आपको जो आपको काम मिलता है सक्षम युवा में, तो उसके अंदर आपको इसमें 6000 रुपये महीने का मानदेय भी मिलता है। अब आपको ये जानकारी भी पूरी यहाँ पर सुन लेनी है कि आपको किस प्रकार से ये सारा जो भत्ता और मानदेय दिया जाता है। अब दोस्तों, जो भी कैंडिडेट ने बेरोजगार युवा का जो फॉर्म लगाया है एक्सचेंज में, उसके बाद उसकी सक्षम युवा की फाइल है वो लगाई जाती है और फिर आपको बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ आपको काम भी दिया जाता है, जिसमें आपको महीने के अंदर कुछ घंटे काम करना पड़ता है और फिर आपको इसमें जो बेरोजगारी भत्ते के साथ प्लस आपको 6000 रुपये मानदेय दिया जाता है। चलिए इसकी आगे की जानकारी देते हैं। हरियाणा सक्षम योजना 2024-25 इसकी भत्ता दर। अब आपकी योग्यता और भत्ता दर आपको कैसे मिलता है इसकी जानकारी देते हैं। अगर आपने 12th कर रखा है, 12वीं कर रखा है और आपको 900 रुपये भत्ता मिल रहा है, तो आपको 6000 रुपये प्लस आपको 6900 रुपये इसमें टोटल दिया जाता है। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो आपको 1500 रुपये भत्ता हर माह और 6000 प्लस यानी 7500 रुपये आपको इसमें दिया जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो 3000 रुपये आपको भत्ता दिया जाएगा। 3000 प्लस 6000 आपको 9000 रुपये इसमें जो आर्थिक सहायता भत्ता और मानदेय साथ में दिया जाता है। अब दोस्तों, इसमें आपको ये कैसे दिया जाता है। अगर आपने सक्षम युवा की फाइल लगाई हुई है तो उनको तो पता है, जिसने नहीं लगाई है तो दोस्तों आपको भत्ता मिलेगा। जितनी भी आपने स्टडी लगाई होगी, +2 लगा रखा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लगा रखा, तो आपको काम मिलता है दोस्तों इसके अंदर इस महीने का। तो इसमें प्लस आपको 900 और प्लस आपको 6000, ये आपका भत्ते के प्लस साथ आपको हर महीने मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये आपको कितने समय तक मिलेगा, तो ये दोस्तों आपको आपने 18 साल के होने के बाद इस फाइल को लगा लेना है और इसके बाद आपको 35 साल तक इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसमें 35 साल तक आपको इसमें मानदेय नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। मानदेय सिर्फ और सिर्फ आपको 3 साल तक ही मिलेगा। दोस्तों, आपने 18 साल की फाइल लगाई तो 18, 19, 20 इस हिसाब से आपको 3 साल तक इसमें मानदेय मिलेगा। आपने जिस भी समय आपने फाइल लगी होगी उस समय से लेकर आपको 3 साल तक इसमें मानदेय मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि बीच में आपको 1-2 महीने काम नहीं मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिस दिन आपने फाइल अप्रूव की है
तो उस दिन से ही आपको भत्ता मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितने महीने आपको मिलेगा वो महीने आपके ज्वाइंट होते जाएंगे। जैसे कि मान लो आपके 12 महीने आपको काम मिल गया और 3 महीने आपको नहीं मिला, तो वो 3 महीने आपके नहीं जोड़े जाएंगे। जितना आपको काम मिलेगा उतना ही आपको इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि आपको इसमें 36 महीने प्रॉपर काम मिलेगा। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए इसके आगे की जानकारी देते हैं। अब सक्षम युवा कैंडिडेट के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी और पात्रता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। सक्षम युवा योजना के लिए पात्रता की कुछ मुख्य जो शर्तें हैं वो इस प्रकार है। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। आवेदक हरियाणा का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये समझने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों इन दोनों पॉइंटों का क्या मतलब महत्व है वो समझा देता हूँ। दोस्तों अगर आपने हरियाणा के अलावा अगर कहीं और से आपने स्टडी की है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो हरियाणा के रिलेटेड है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, तो उस हिसाब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं भी हैं और आप मान लो किसी अदर स्टेट से हरियाणा में आए हैं, जैसे कि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है और वो हरियाणा में शादी हो गई है, कोई जैसे कि मान लो लेडीज है उसकी शादी हो गई है, वो हरियाणा में आ गया है, तो दोस्तों आपके पास जितनी भी स्टडी है, मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेना है बेरोजगारी भत्ते के अंदर। अब दोस्तों इससे आपको क्या होगा कि आने वाले 3 साल के अंदर आपका भी बेरोजगारी भत्ता है वो स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। इसके लिए अलग से फाइल लगानी पड़ती है, तो ये नहीं है। लेकिन सक्षम युवा की जो फाइल है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट ही लगा सकते हैं। हरियाणा की स्टडी हो या फिर चंडीगढ़ की हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी फाइल लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं है, हरियाणा में आए हैं, शादी हो गई आपकी, आप हरियाणा में आ चुके हैं, आप लेडीज हैं, तो आप एक्सचेंज की फाइल लगा सकते हैं। बेरोजगार भत्ते की डायरेक्ट फाइल लगेगी जिसका पैसा 3 साल बाद आता है और उसकी भी एक फाइल लगानी पड़ती है 3 साल बाद, फिर आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है ये आराम से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं पूरा का पूरा डिटेल वाइज आपको समझा दूँ। इसके बाद अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आवेदक पास, अब आप पास होना चाहिए। स्नातक डिग्री केवल पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और चंडीगढ़ या एनसीटी दिल्ली या हरियाणा में किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्टडी है वो दिल्ली या हरियाणा, चंडीगढ़, पटियाला, पंजाब, ये जो स्टडी अगर आपके पास है तो आप इसमें पंजीकृत हो सकते हैं। आवेदक की किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित रूप से 10th +2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड CBSE और भारतीय माध्यमिक विद्यालय ICSE बोर्ड से होनी चाहिए। अब यानी जो भी आप स्टडी आप सक्षम युवा फाइल में लगाओगे तो वो या तो जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की होनी चाहिए, या फिर CBSE बोर्ड की होनी चाहिए, या फिर ICSE बोर्ड की होनी चाहिए। ठीक है। आवेदक की जो आयु है स्नातकोत्तर के लिए 21 से लेकर 35 वर्ष होनी और 10th +2 के लिए 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब पत्राचार नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से 10th +2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा भी कैंडिडेट है जिसकी हरियाणा की स्टडी है, सारी की सारी हरियाणा की स्टडी है, लेकिन अगर उसने ओपन बोर्ड से किया है तो आपकी स्टडी मान्य नहीं की जाएगी। जो मैंने आपको बताया एक्सचेंज की फाइल इसमें लग सकती है। आवेदक किसी भी रेगुलर कोर्स का फुल टाइम छात्र नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रेगुलर कोर्स सरकार के अंडर में आता हो तो आप उसमें नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी फाइल भी नहीं लगेगी। बाई चांस आपकी फाइल अप्रूव कर दी जाती है तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। एक्शन किसी प्रकार का भी हो सकता है। आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप मान लो पहले सरकारी जो कर्मचारी थे और आप किसी वजह से बर्खास्त किए गए थे तो आपकी फाइल भी नहीं लगी थी। आवेदक किसी प्रकार के रोजगार में नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी या सब रोजगार। तो अगर ये सब कुछ आपके पास है, अगर आपकी सरकारी संस्था द्वारा किसी प्रकार की कोई सैलरी आ रही है, चाहे वो सब रोजगार हो, निजी हो, सार्वजनिक हो या अर्ध सरकारी हो, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आवेदक की सभी स्रोतों की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों।
मानदेय का भुगतान अधिकतम 3 वर्ष तक किया जाएगा, यानी कि 36 महीने किया जाएगा और 35 वर्ष की आयु के लिए किया जाएगा। जो पहले हो 3 साल 36 महीने की अवधि मानदेय असाइनमेंट के आवंटन की तारीख शुरू होगी और 35 साल की उम्र 35 साल पूरा होने की सही तारीख होगी। तो योजना के इस घटक के लिए पंजीकरण केवल आपके इस वेबसाइट पर किए जाएंगे दोस्तों। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो एम्प्लॉयमेंट में अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो सक्षम युवा योजना है उसके दस्तावेज है, उसकी मैं आपको दस्तावेज के बारे में बता दूंगा और साथ आप हरियाणा के अंदर जैसे परिवार पहचान पत्र बनाया गया है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल से समझा दूंगा। अब जैसे सक्षम युवा योजना आवेदन के लिए जो दस्तावेज है उनकी ज़रूरत होगी आपको, तो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज है। सबसे पहले आता है परिवार पहचान पत्र। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र एक मुख्य डॉक्यूमेंट बनाया गया है। अब परिवार पहचान पत्र से ही सक्षम युवा और एम्प्लॉयमेंट का डाटा उठाया जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, परिवार पहचान पत्र से 3 लाख रुपए से आपकी इनकम कम होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र में आपका जो भी डाटा है, आपने +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डाटा आप फाइल ऑनलाइन करते वक्त अप्लाई करोगे तो आपका डाटा है वो उन डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम इत्यादि सारा का सारा आपका इकट्ठा होना चाहिए। अब दोस्तों परिवार पहचान पत्र आपका अपडेट होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र में जो भी कैंडिडेट फाइल लगा रहा है उसके मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास मोबाइल नंबर और एक परिवार पहचान पत्र अपडेट रूप में होना चाहिए। तो ये आपका परिवार पहचान पत्र का डाटा हो गया। अब रोजगार पंजीकरण नंबर होना चाहिए आपके पास, दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका, यानी ये एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट का जो बेरोजगारी मेन आपको जो भत्ता मिलेगा ना, जैसे 1500 या फिर 900 या फिर 3000 आपको भत्ता मिलेगा, तो उस भत्ते के अंदर आपकी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। सक्षम युवा की 2 फाइल लगाई जाती है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों आपको पता है कि सक्षम युवा की फाइल लगाई जाती है, तो दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए हैं। सक्षम युवा की 2 फाइल लगती है दोस्तों। पहले रोजगार पंजीकरण नंबर आता है, उसके बाद आपकी सक्षम युवा की फाइल रोजगार पंजीकरण के साथ लगाकर फिर आपकी फाइल लगाई जाती है। तो दोस्तों इस पॉइंट का आपको ध्यान कर लीजिएगा। आपका सबसे पहले रोजगार पंजीकरण होगा। रोजगार पंजीकरण के लिए भी आपको वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। अब आपका जो भी रोजगार कार्यालय है इस फाइल को आपको देने के बाद वहां से वो फाइल अप्रूव होगी, फिर जाकर आपकी फाइल सक्षम युवा की लगती है। अब इसके लिए पहले आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब आपको आय प्रमाण पत्र की सक्षम युवा में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के अंदर जो भी आपकी आय होगी वो ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। अब चलिए दोस्तों आपके स्टडी की बात कर लेते हैं, यानी जितनी भी आपकी स्टडी होगी 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है दोस्तों, तो उनकी ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक अपडेट पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए दोस्तों, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए। अब दोस्तों ये बैंक खाता पासबुक है, इसका अपडेट आप जान लीजिए। बैंक अकाउंट पासबुक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक होने चाहिए दोस्तों। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो आप सक्षम युवा रोजगार कार्यालय में फाइल लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई है, अगर किसी को जानकारी समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आप इसमें फाइल लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको किसी भी नज़दीकी CSC के पास चले जाना है या फिर कोई भी ऐसी शॉप पर चले जाइए जो सक्षम युवा की फाइल को ऑनलाइन कर देगा, क्योंकि इसका CSC से कोई भी वो नहीं है। आप अलग से इसका जो पोर्टल है वो वहाँ पर ऑनलाइन होता है, अलग से ये जो पोर्टल है इसका ऑनलाइन फॉर्म है, अप्लाई किया जाता है। तो आप अप्लाई कर लीजिएगा नज़दीकी किसी भी CSC पर, क्योंकि आने वाले समय में मैं जो इसका वीडियो वो भी बना के दूंगा, तब तक आप वेट नहीं कर पाओगे, तो आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन हो रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने बनाई है और लेके आता रहता हूँ उस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।